हाय ऑल, वेलकम बैक। जो भी 4-5 व्यूअर है, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी। कैसे हम लोग सिक्योरिटी इंटीग्रेट कर सकते हैं AWS में। ओके, मैं कुछ स्लाइड्स बना रहा था अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं सोचा शेयर कर। राइट, सॉरी फॉर दैट। तो आज के लिए हम लोग देखेंगे AWS कॉन्फ़िग, सिक्योरिटी हब एंड गार्ड ड्यूटी। तीनों का हम लोग गो थ्रू करेंगे प्रैक्टिकली वाइज, और मैं उसी की तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। लेट्स चेक फर्स्ट फॉर कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग क्योंकि आपके एडब्ल्यूएस में जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। ट्रैकिंग कैसे करोगे? कॉन्फ़िग एक अच्छा ऑप्शन है ट्रैक करने का, कितने इन्वेंट्रीज है आपके। राइट, आप प्राइसिंग का देख सकते हैं। एज फार एज आई नो इतना नहीं है, फ्री टीयर में भी आते हैं कुछ, 1 मंथ का रहता है। लेकिन जस्ट क्लिक वन क्लिक सेटअप, ये बचते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वन क्लिक सेटअप में ऑलमोस्ट सब सेट है। मैं गो थ्रू कर लेता हूँ सेटिंग्स में। रीजन वाइज करना है, आप वो कर सकते हो। राइट, ग्लोबल रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हो, IAM रिसोर्सेज का अगर आपको ट्रैक करना है तो एक बकेट में आप सेव करके रख सकते हो सब चीज़ें। नेक्स्ट करते हैं, SNS चाहिए था तो SNS भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, रूल्स, ये रूल्स आप ऐड करवा सकते हो अगर आपको जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके रिलेटेड आपको सेट ऑफ रूल्स और कंप्लाइंस रखने हैं, तो यहाँ से आप कुछ कुछ कर सकते हो। बस रैंडमली कुछ क्लिक कर रहा हूँ, आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। रैंडमली नहीं रहता, मुझे प्रोजेक्ट के लिए कुछ करना है। सिक्योरिटी के लिए क्या क्या है? सिक्योरिटी है enabled, VPC, सपोज के लिए इतना बेसिक, ठीक है। ज़्यादा ये मेरे कुछ कुछ रूल्स हैं एंड मैं कंफर्म करता हूँ, ये अपने आप सेटअप होगा। राइट, अब मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ। एज लॉन्ग एज आई बिलीव ये 2 घंटे लेता है सेटअप होने में। मतलब इनकी कुछ कुछ सर्विसेज है जो टाइम लेती है, क्योंकि पूरे आपके AWS रिसोर्स इन्वेंट्री के अगेंस्ट चलेंगी। हाँ ठीक है, तो अभी डिस्कवर हो गया तो उस समय नहीं आएगा, बट मैं आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने किया था। मुझे खोलना ही पड़ेगा, तो मल्टीपल अकाउंट्स में वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अलग अलग ब्राउज़र रख लो। पर और भी अच्छे तरीके हैं। तो ओके, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है कॉन्फ़िगर। ये टाइम लेगा बट आफ्टर दैट इट विल वर्क। ये मुझे पूरा दिखा रहा है मेरे कौन से सर्विसेज में AWS यूज़ कर रहा हूँ और कितने काउंट हो चुके हैं उसके। राइट, यहाँ पे मेरे पास कंप्लाइंस रूल्स में अगर मैं चेक करूँ, आप दिखाऊँ आपको, तो ये जो रूल्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे ना, ये वो सब है। एंड ये चेक करते हैं हमारे करंट प्लेटफॉर्म के साथ, जो आपका सब कुछ होस्टेड है ना उसके साथ चेक करेगा कि क्या क्या कंप्लाइंट है, क्या क्या कंप्लाइंट नहीं। जैसे मेरा ये सपोज कंप्लाइंट नहीं है, तो मुझे वार्निंग दिखा देगा, और जो कि मैं डैशबोर्ड पे जाके डायरेक्ट देख सकता हूँ कि मेरे पास 46 नॉन कंप्लाइंट रूल्स है, 18 कंप्लाइंट है, 18 वर्किंग है, 46 थोड़े सही से नहीं है, तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ। वेरी गुड वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ योर AWS रिसोर्सेज, इन्वेंट्री और कंप्लाइंस का भी। ये हुआ प्रैक्टिकल सेटअप। अगर मैं 2-3 घंटे बाद आऊँगा तो ये जो मैं अभी जो सेटअप किया था ये पूरा वर्किंग रहेगा। राइट, तो कन्फिग हम लोगों ने सेटअप कर लिया अभी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं गार्ड ड्यूटी। तो गार्ड ड्यूटी का बेसिक फंडा है IDS, इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम। कोई भी थ्रेट होंगे आपके प्लेटफॉर्म में, ठीक है, तो दो चीज़ होती है, एक IDS होता है, एक IPS होता है। IDS होता है डिटेक्ट करेगा, IPS होता है प्रिवेंट करेगा। ओके, अच्छा IPS मेरा प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, IPS होगा प्रिवेंट करेगा, IDS होगा डिटेक्ट करेगा। कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये लोग लॉग्स को थ्रू करेंगे एंड इंटेलिजेंटली
दे विल सी इसमें क्या एनोमलिटी है, मतलब क्या अलग सा है जो नॉर्मली नहीं होता। कुछ भी लिखते हैं लॉग्स गो थ्रू थ्रू की लिखते हैं। ओके, so let's set up guard duty as well. सर्च कर सकते हो, ज़्यादा इजी होता है, तो सर्विसेज है ना एडब्ल्यूएस, तो सर्च करना ज़्यादा बेटर है। तो सेटअप प्लेटफॉर्म क्लाउड को यूज़ करना कर लोगे कभी भी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक एक्स्ट्रा एज देता है, तो ब्राउनी पॉइंट्स भी कह सकते हैं अगर आप कोई कॉलेज में कर रहे हो या फिर स्टार्टअप पे कर रहे हो। 30 डेज का फ्री ट्रायल है, बिंदास यूज़ करिए। 30 डेज के बाद पैसे तो करिए, अच्छी चीज़ है काफ़ी। नहीं है तो फिर उसको बंद कर दीजिएगा और क्या। फिलहाल फाइंडिंग है नहीं, क्यों फाइंडिंग है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। एक चीज़ और करनी पड़ेगी इसलिए, लेट्स ओपन बीपीसी। हमें बीपीसी लॉग्स इनेबल करना। क्या होगा, क्योंकि आप एक वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन में अपने सारे सिस्टम सेटअप करते हैं। ओके, आप बीपीसी लॉग्स इनेबल करोगे तो जो जो आपके सिस्टम में एक्सेस कर रहा है, ठीक है, जो कोई भी आपके सिस्टम में एक्सेस कर रहा है उसको पूरा वो चेक करेगा। आईपी एड्रेसेस रहेंगी, सब कुछ रहेगा, क्या हुआ था, स्टेटस क्या हुआ था उस कनेक्शन का, एंड उसके अकॉर्डिंग आईडीएस रीड करेंगे वो लॉग्स, ठीक है, एंड डिटेक्ट करेंगे उसके। ये अगर जल्दबाजी में दिखा दिया हो तो वीपीसी खोलिए अपना, सेलेक्ट करिए जो भी वीपीसी है, मुझे याद नहीं आ रहा मेरा वीपीसी, बट अपना क्रिएट फ्लो लॉग, ये दिखा देगा इस वीपीसी के अंदर जितने भी होगा ट्रैफिक कैप्चर होगा। मैं ऑल के लिए करूँगा, सबके लिए करूँगा। नाम कुछ ऑप्शन रखना चाहिए तो मैं बहुत ही जनरेट करूँगा। हर 1 मिनट में कैप्चर कभी करो, बेटर है। कभी कुछ डेट होता है तो आपको जल्दी पता लग जाएगा। अगर आप उसके रिलेटेड एसएनएस अटैच करोगे, उसमें कोई भी अदर फंक्शनलिटीज अटैच करोगे तो आपको जितना जल्दी पता लगे उतना अच्छा है ना। ये आईडीएस है, आईपीएस प्रिवेंट करेगा, आईडीएस बस आपको फाइंडिंग्स दे देगा कि हाँ ये कुछ 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 तो हो रहा है अनऑथराइज्ड। डेस्टिनेशन आप क्लाउड वर्क्स लॉग्स पे करना चाहते हो, हिस्ट्री बकेट आपके लिए, आपने हिस्ट्री बकेट बनाना पड़ेगा मुझे। ये तो मुझे लगता नहीं कि हिस्ट्री बकेट बनाने का कुछ ट्यूटोरियल चाहिए, बट स्टिल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्या पता व्यूज आ जाए। बकेट डिफॉल्ट सेटिंग से सेट कर रहा हूँ बिकॉज इसका यार नंबर चाहिए। आपको अपने कस्टम फॉर्मेट करने कर सकते हो, मैं डब्ल्यूएस फॉर्मेट रख रहा हूँ फिलहाल, जिसमें हमारे पास इंटरफेस आईडी, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, कहाँ जा रहा है, पोर्ट, सब रहेगा। एक्शन क्या था, कितने बाइट्स गए, कितने पैकेट्स गए, सब रहेगा, तो बेटर है। टेक्स्ट फॉर्मेट में रखते हैं, सबसे गुड डिफॉल्ट रखता हूँ मैं। टैग्स आप चाहो तो रख सकते हो, एंड क्रिएट। आपके गार्ड ड्यूटी को लॉग्स चाहिए, सीधी बात है। कहीं उसको सोर्स मटेरियल चाहिए जिसको वो पढ़ के डिटेक्ट कर सके कोई अनऑथराइज एक्सेस हुआ है नहीं। आप सबनेट्स पे भी लॉग लगा सकते हैं, वो भी वो रीड करेगा, ऑटोमेटिकली रीड करेगा, उसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना कि मैंने ये बना दिया। एस3 का भी कर सकते हैं, एस3 के भी लॉग्स आप इनेबल कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यूसेज पे अगर आप चाहोगे। अभी के लिए पेंडिंग दिखा रहे क्योंकि फ्री टियर में, जैसे ही खत्म होगा फिर आपको यहाँ कॉस्ट दिखा देगा कि कितना कॉस्ट लगेगा वो लॉग्स पर। अकॉर्डिंगली आप प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आप
चेक कर सकते हो कि आपके प्लेटफॉर्म पे सूटेबल है या नहीं, बट दिस इज सम व्हाट आई बिलीव कि होना चाहिए। डीएनएस लॉग्स पढ़ सकते हैं, एस के डेटा इवेंट्स पढ़ सकते हैं, एक्सेस हुए कितने नहीं हुए, क्लाउड ट्रेल के कर सकते हैं विच इज़ अनदर गुड थिंग, एंड बीपीसी फ्लो लॉग्स जो मैंने आपको बताया ही है। तो ये गार्ड ड्यूटी अब टाइम लेगा, अगेन एक्सेस होने चाहिए बीपीसी लॉग्स एंड इट टेक्स सम टाइम। तो मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अपना, जिसमें मैंने ये इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो ये अपने आप ऐसे फाइंडिंग्स बना देंगे, ठीक है। ये वाला इग्नोर करिए, मैंने एक इनका ना एक मतलब क्या डेमो होता है चेक करने के लिए, कुछ कुछ फाइंडिंग्स भेज देते हैं कि आपका गार्ड ड्यूटी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आया था। बट ये जो अगर आप ब्लूस में देख रहे हैं फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये करंट सिस्टम वर्किंग सिस्टम में इसने फाइंड किया है। ऑलराइट, मुझे एच टी बकेट से भी कर रहे हैं, मेरे मेरे बीपीसी लॉग से भी कर रहा है, इसका भी मैं एच टी बकेट दिखाता हूँ। इसमें ब्लॉग बकेट से ब्लॉग, जो बीपीसी वाला मैंने आपको दिखाया था ना, जो हिस्ट्री बकेट बनाया था, वो ऐसे ब्लॉग्स बनाए, रीजन, ईयर, मंथ, एंड दीज आर द डेट्स, एंड इन डेट्स के अंदर ये लॉग्स बनाता पड़ेगा। जिप फाइल है, डाउनलोड करो, खोल के देखो, टेक्स्ट फाइल है, समझ आएगा। पर आईडीएस इसको पढ़ता रहता है, सॉरी गार्ड ड्यूटी इसको पढ़ता रहता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइंडिंग्स देता रहेगा। जैसे मैं सपोज क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे पूरा बता देगा क्या है, क्या रीज़न है, क्या सिक्योरिटी है उसकी, ठीक है, कौन से रिसोर्स पे गया है, कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग। रिमोट आईपी लोकेशन भी बता दिया। हाँ मत जाना मेरे घर पे, जियो है, ठीक है, पूरा सपोर्ट है जियो को, ओके। तो ये पूरा मुझे एक्सप्लेन करके बता देगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए आई बिलीव एक प्लेटफॉर्म में। जो अगर आप बना रहे हो क्लाउड अपना बना, क्लाउड यूज़ कर रहे हो आप अपने प्लेटफॉर्म के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, दिस इज समथिंग दैट शुड बी देयर सिक्योरिटी वाइज। नाउ लेट्स कम टू सिक्योरिटी हब। ये तो आप पॉज करके पढ़ ही सकते हैं, अच्छा मैंने बनाया था, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना, उसे नहीं समझ में आते क्रिटिकल वाले, मैं एक्सप्लेन करते रहते, टेंशन स्पैन ही नहीं यार उतना। सिक्योरिटी हब, बेसिकली गार्ड ड्यूटी आईडीएस कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रूल्स हम लोग सेट करें। सिक्योरिटी हब क्या है, एक तरीके से समझ लो यहाँ आपके सारे वन स्टॉप डैशबोर्ड समझ लो, जो आपको बताएगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या इश्यूज है, उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप, या पढ़ सकते हो ऐसे। दिस हाउस आई बिलीव कि बहुत सस्ता है, मतलब इनके आपका प्लेटफॉर्म कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, दिस इज समथिंग गुड दैट शुड बी यूज। 30 days फ्री ट्रायल है, मस्त बावले जो करो, इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। इसको सेटअप के लिए एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग का मांगता है, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग पे हम लोगों ने रूल्स सेटअप कर लिए, जैसे आपको याद होगा, राइट। तो वो पार्ट हम कर चुके हैं। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आप लगा सकते हैं, क्या करेंगे, इनकी कुछ इन्होंने खुद के भी कुछ रूल्स होंगे, ये पूरा चेक करेंगे हमारे एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज को, एंड रेट करेंगे कि आपका प्लेटफॉर्म या आपका सॉफ्टवेयर किस स्टैंडर्ड तक है। गुड थिंग है, मतलब आपको आइडिया रहेगा ना कि कितना अच्छा है आपका प्लेटफॉर्म, कितना बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। तो ऐसा सब कुछ डैशबोर्ड रहता है। ये 2 घंटे लेता है, ये भी 2 घंटे लेता है। सिक्योरिटी वाइज में जो अगर आप कुछ एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज कर रहे हो इंटीग्रेट, दे विल टेक सम टाइम, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है।
इसका मैं दूसरे प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। तो ये देखिए सेम स्टेप्स किए थे मैंने। आफ्टर सम टाइम्स इट गिव्स मी अ स्कोर। पीसीआई डीएसएस पेमेंट कंप्लायंस के लिए होता है, ठीक है। एडब्ल्यूएस फाउंडेशन बेंचमार्क है एंड एडब्ल्यूएस फाउंडेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो स्कोर वाहियात है, वाहियात नहीं, बेटर है, और बेटर कर सकते हैं हम लोग। ये आपको बताएगा आपके कौन से एआरएन रिसोर्सेज पे मोस्ट फेल्ड सिक्योरिटी चेक्स हुए हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ब्राउनी पॉइंट्स ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेटफॉर्म तो बना लोगे लेकिन ये सब चीज़ें करोगे, आई नो इसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलता है इनमें, पर ये बहुत काम आती है इनकेस कभी कुछ डिजास्टर हो, कुछ डिटेक्ट करना हो, या फिर प्लेटफॉर्म आपको इम्प्रूव करना हो कंप्लायंस वाइज ऑल्सो। बिकॉज मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंपनीज पे काम करता हूँ, कंप्लायंस एक रहता है काफ़ी बड़ा। तो आप देख सकते हो सी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज के लिए तो बस ये था, ये 3 सर्विसेज। बट मैं क्या कहूँगा कि जस्ट प्ले विद इट। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा टफ रहते हैं, पढ़ना मुश्किल है, टाइम लगता है। खोलो, स्टार्ट करो, देखो क्या है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मज़ा आएगा जब करोगे ना प्रैक्टिस में, तभी सीखोगे। मैंने भी पूरा प्रैक्टिस किया है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन बिना पढ़े किया है टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर ये सब पढ़ते हैं तब इसका आइडिया लगता है, अच्छा ये चीज़ का ये चीज़ है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से आप देख सकते हो, व्यू रिजल्ट कर सकते, आई डू दिस। 412 चेक्स किए थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, 190 फेल हुए। वाह, बहुत ज़्यादा फेल हुए। पर ठीक है, मेरा कोई स्टार्टअप वार्टअप में नहीं है अभी, पर आप लोग हो तो कर सकते हो। एंड एक और चीज़ है जो मुझे बड़ी सही लगती है, लेकिन इट्स एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। लेट्स गो टू एडब्ल्यूएस शील्ड। दिस इज डीडॉस प्रोटेक्शन सर्विस देता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एडब्ल्यूएस की है रिसोर्स, प्रोटेक्ट करेगा, कुछ भी होगा इंटेलिजेंटली करेगा। बेसिक सा है, और अगर एडवांस चाहिए तो आपको $3000 पर मंथ, बहुत ज़्यादा है। बट ये है कुछ चीज़ें, चेक इट आउट, एंजॉय करो। लेट्स सी नेक्स्ट।